Okay, case 1. A 34 years old male present to the OPD with a history of recurrent respiratory infections, chronic diarrhea, weight loss, and generalized weakness over the past 6 months. His HIV status is confirmed by ELISA. His current CD4 count is 150 cells per mmQ. He is not on ART. इस कंडीशन में क्या लग रहा है, कौन सा केस होगा HIV का? ELISA से कंफर्म है? CD4 काउंट से पता चल रहा है कितना है? कौन सी कंडीशन में होता है? HIV तो है, साथ में क्या है? ELISA से कंफर्म है, मींस सिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, आ गया उसका कंफर्मेशन। और वेट लॉस है, डायरिया है, ठीक है, क्या मतलब है इसका? सिम्टम्स हैं, उसके साथ क्या है? CD4 से कुछ समझ में आ रहा है? सेल काउंट से? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन 200 से अगर नीचे जाएगा तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द CD4 काउंट इन द पेशेंट एंड हाउ डज इट कोरिलेट विद द प्रोग्रेशन ऑफ HIV? सेकंड, व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट would you use to confirm his HIV status and assess disease progression? Third one, what is the principle of ART in managing HIV? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम? क्या सिग्निफिकेंस होगा? अभी तो बताया। अपॉर्चुनिस्टिक तो है। CD4 का सिग्निफिकेंस क्या है? इम्यूनिटी क्या होगा उसका? सप्रेस हो जाएगा उसका। CD4 काउंट क्या करता है? एज अ मार्कर, है ना? अगर 200 से कम है क्या कर रहा है फिर? या 500 है तो एज अ मार्कर ही तो काम कर रहा है ना। इसकी नॉर्मल रेंज कितना रहता है? हम्म 500 टू कितना? हाँ 1500 समथिंग, ठीक। उससे नीचे आएगा तो क्या होगा? ठीक है, आंसर्स पे जाते हैं। CD4 found is a crucial marker in HIV as it reflects the status of immune system. A CD4 count below 200 cells per mmQ indicate significant immunosuppression, ठीक है, immunosuppression पे जा रहा है, making the patient vulnerable to opportunistic infections and complications. The patient CD4 count of 150 cells per mmQ suggests advanced HIV leads to AIDS, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन HIV। फर्स्ट तो हमने कंफर्म कर लिया ELISA से, ठीक है। उसके अलावा PCR आएगा और इम्यूनोएसे, इम्यूनोफ्लोरेंस ऐसे, और वेस्टर्न ब्लॉट लिया, है ना। फिर आएगा CD4 काउंट मेजर्स करेगा, ठीक है, इस कंडीशन में कि पेशेंट का क्या है और कौन सी स्टेजेस पे चल रहा है। स्टेजेस पता है ना, लाइफ साइकिल कितना होता है, क्या क्या रहता है उसमें?
ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक है, क्या रहेगा? सबसे पहले क्या होगा, CD4 सेल से क्या करेगा वो? अटैचमेंट, बाइंडिंग एंड फ्यूजन, फिर बोलो, पेनिट्रेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, उसके बाद ठीक है, ये सब स्टेजेस इससे रिलेटेड हैं, ठीक। HIV वायरल लोड देखा जाएगा कि पेशेंट का क्या है। एडिशनल टेस्ट में चेस्ट एक्सरे, स्पूटम, अपॉर्चुनिस्टिक में क्या आएगा, कौन कौन से इन्फेक्शन आ सकते हैं? कैंडियासिस, कौन सा? ईसोफेगस, ट्रैकियल, और ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है? नहीं होगा? होगा। और मैक, माइकोबैक्टीरियम एवियन कॉम्प्लेक्स है, पैरासिटिक से हो सकता है, कौन सा? टॉक्सो, प्लाज्मोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें स्पूटम का PCR कह रहे हैं, तो मतलब ट्यूबरकुलोसिस के लिए जा रहे हैं, ठीक। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ART में क्या होगा? ART से क्या होगा? CD4 काउंट इंक्रीज होगा। अगर पेशेंट HIV से है, CD4 काउंट उसका लो जा रहा है या हाई भी है, तो भी वो ART में होना चाहिए, ये उसे बताना चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए और उसकी पूरी थेरेपी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे 500 हो या 550 हो उसका CD4 काउंट, फिर भी उसे ART पे जाना चाहिए, ठीक। तो रिड्यूस वायरल लोड टू अनडिटेक्टेबल लेवल, improve and preserve immune function, increase CD4 count, prevent HIV related complication, improve quality of life and life expectancy. ART should be initiated immediately regardless of CD4 count, and adherence is crucial to prevent drug resistance. ठीक, क्लियर है? लाइफ डायग्नोसिस, अब क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं एडल्ट्स और चिल्ड्रन में अबव 18 मंथ्स के ऊपर? कौन कौन से टेस्ट होंगे? अरे दिख तो रहा है, क्या होगा? डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू HIV 1 and 2, रैपिड टेस्ट, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, ये न्यूबॉर्न बेबी में कर सकते हैं हम। कर सकते हैं, रैपिड कर सकते हैं, रैपिड टेस्ट। अगर उसकी मदर HIV पॉजिटिव है और जो बेबी है उसका हम रैपिड टेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पॉजिटिव आएगा या फॉल्स पॉजिटिव आएगा? कौन सी कंडीशन रहेगा? प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज फीटस में आ जाएगा, इसलिए रैपिड टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। DBS सुना है? DBS, ड्राई ब्लड क्लॉट, सुना है?
क्या होता है? चलो इसके बारे में आगे बताऊंगा, क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। ये सब टेस्ट होंगे, P2 एंटीजन डिटेक्शन, DNA PCR फॉर वायरल न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब केस 2 पे आते हैं। A 29 years old male present to the OPT for a routine pre-employment health checkup. He reports no symptoms such as fever, weight loss, night sweat or diarrhea. He leads a healthy lifestyle but mentions having had unprotected sexual intercourse with multiple partners in the past few years. He consents to an HIV test as a part of the screening process. ठीक है, उसे कोई सिम्टम्स नहीं है, बस वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराने आ गया एज अ पार्ट ऑफ दिस। His HIV status confirmed by ELISA. He has no clinical signs or symptoms of HIV. His current CD4 count is 550 cells per mm³ and his viral load is 30,000 copies per ml. He is not on ART. तो ये कौन सा कंडीशन है? नॉन सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, ठीक। क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ CD4 काउंट इन दिस पेशेंट एंड हाउ डज इट कोरिलेट विद द प्रोग्रेशन ऑफ HIV? क्या होगा सिग्निफिकेंट? फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। आपस में डिस्कस करोगे, मुझे भी बताओगे? हाँ, ठीक है। सेकंड, व्हाट शुड ART बी इनिशिएटेड इन द एसिम्टोमेटिक पेशेंट? इनिशिएट कर देना चाहिए ART? करना चाहिए? क्यों? एसिम्टोमेटिक में कर सकते हैं? ART आपको हर कंडीशन में स्टार्ट करवाना है, ठीक है, वैसे ही लिखना है। What is the long-term management for asymptomatic HIV patient? लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में क्या आ सकता है? पहले तो ART पे रहेगा, मॉनिटरिंग होगा उसका, और काउंसलिंग किया जाएगा उसके कि प्रॉपर अपना पूरा थेरेपी ले। दूसरा और कुछ? उसके एक्स पार्टनर्स को बोला जाएगा कि अपना HIV टेस्ट करवाएं और ART पे जाए, ठीक है ना। सो पहले क्वेश्चन का आंसर, द पेशेंट CD4 काउंट ऑफ 550 cells per mm³ indicates that his immune system is functionally relatively well. CD4 counts above 500 cells per mm³ typically reflect the asymptomatic phase of HIV, ठीक है। 500 प्लस है तो उसका एसिम्टोमेटिक इसलिए आ रहा है। Where the virus present but has not yet caused significant immune damage, ठीक है, उससे नीचे जाएगा तो क्या होगा? हाँ, ठीक। The disease is still in its early stages and the patient is not yet at high risk of opportunistic infection. However, without treatment, the CD4 count will eventually decline. Decline होता चला जाएगा अगर उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था?
सेकंड क्वेश्चन था, इवन दो द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक एंड हैज अ रिलेटिवली हाई CD4 काउंट, ERT शुड बी इनिशिएटेड. क्या होगा उससे? रिड्यूस वायरल लोड, स्लोइंग डाउन द डिजीज. मतलब दूसरा डेवलपमेंट के उसमें नहीं जाएगा, दूसरी स्टेज पे नहीं जाएगा, वो थोड़ा रुक जाएगा. HIV पता है ना, स्लो स्लो चलता है. इस वजह से प्रिजर्व द इम्यून सिस्टम बाय मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द CD4 काउंट. ठीक है, ART से. प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस टू अदर्स. और इस केस में करंट गाइडलाइंस रेकमेंड्स स्टार्टिंग ART इन ऑल HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स regardless of symptoms और CD4 count to prevent immune deterioration. मतलब deteriorate नहीं होना चाहिए. थर्ड, long term management of asymptomatic HIV patient involves क्या क्या steps? ART और रेगुलर मॉनिटरिंग और स्क्रीन फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस. काउंसलिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, उसकी भी होनी चाहिए और जो उसके पार्टनर्स हैं उनकी भी होनी चाहिए. ठीक है. Encourage partner testing and use of pre-exposure prophylaxis. ठीक, PEP. क्लियर है अपॉर्चुनिस्टिक और सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक में डिफरेंस? Case 3. A 28 years 4-old female nurse present to the OPD after sustaining a needle stick injury while drawing blood from a patient known to be HIV positive. ठीक, पेशेंट HIV पॉजिटिव है, जो नर्स है उसे नीडल स्टिक इंजुरी हुई. द इंजुरी occurred 30 minutes ago and the needle was visibly contaminated with blood. The nurse is anxious but reports no prior history of HIV exposure. मतलब कोई हिस्ट्री नहीं था उसका रेगुलर टेस्ट भी हुआ है. She has no significant medical history and is not on any medication. Her HIV status was confirmed as negative during routine testing 3 months ago. 3 महीने पहले उसका टेस्ट हुआ था, उसमें भी वो HIV नेगेटिव थी. ठीक है. She reported the incident and immediately to the occupational health department and seek guidance on the next step. ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि एक पेशेंट था जो HIV पॉजिटिव था, उससे उसे नीडल स्टिक इंजरी हुई. उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं थी HIV की, ना ही कोई वो मेडिकेशन पे थी. ठीक, तो अब उसे नीडल स्टिक इंजरी हुई तो उसे क्या करना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग द नीडल स्टिक इंजरी. पहला स्टेप क्या होना चाहिए? खाली HIV की बात नहीं है, कोई भी नीडल स्टिक इंजरी हुई तो पहला क्या स्टेप होगा? कोई भी इंजरी में क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट एड करोगे. इसमें क्या होगा? हैंड वॉश. सिर्फ हैंड की बात नहीं है, नीडल स्टिक इंजरी कहीं भी हो सकता है? तो जो वाउंड का एरिया होगा उसे क्लीन करना पड़ेगा वाटर और सोप से. ठीक है, सिर्फ रिंस नॉट स्क्रब. ठीक है, और जो आसपास का एरिया सराउंडिंग एरिया है उसे भी वॉश करना है. सम केसेस में अगर वॉश करते टाइम स्पिल हो जाता है, ठीक है, माउथ, नोज, आईज, इन सब पे भी जा सकता है, तो उसे भी पहले वॉश करना है. ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं किसी ने तो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या करोगे? मतलब वॉश करते टाइम स्पिल हो गया, क्या होगा? पहले तो फ्लश करके पूरा फेस साफ किया. ठीक है, आईज में कॉन्टैक्ट लेंस लगे हैं, फिर क्या करोगे? पहले निकाले कि निकालना नहीं है, उसे वहीं छोड़ना है. पहले वॉश करना है, उसके बाद जब वो एरिया क्लीन हो जाए फिर उसे निकाल के जो रेगुलर मेथड है उसी से आप अपना उसे क्लीन अप करें. माउथ के लिए भी है, पहले स्पिट आउट करना है, फिर वाटर लेना है
और कई बार स्पिट करना है लेके, ठीक है। What is the role of post-exposure prophylaxis in this case and when should it be initiated? कब कर देना चाहिए? टाइम पीरियड क्या रहेगा? मैक्सिमम 72 आवर्स विद इन 30 मिनट्स कर सकते हैं। Third question, how should the healthcare worker HIV status and the effectiveness of PEP be monitored after the injury? ठीक, 3 questions है। First step after knee injury is first aid. क्या करना है? Wash the wound with soap and water. Avoid scrubbing. Only rinse. ठीक? If splash occur to the eyes, nose or mouth, flush the area with plenty of water. ठीक? After initial wound care, the next priority is to report the injury to the occupational health team to assess the risk of HIV transmission and determine the need for post-exposure. ठीक? Second question था हमारा post-exposure prophylaxis क्या आएगा? दिख रहा है वहां से? Combination of antiretroviral medication to reduce the risk of HIV transmission following exposure. PEP should be started as soon as possible, ideally within 1 to 2 hours. ठीक, 1 to 2 hours में start हो जाएगा और maximum 72 hours. The typical regime include a combination of 3 antiretroviral drugs taken for 28 days. ठीक है, 28 days तक पेशेंट जो जिसको नेडलिस्टिक इंजरी हुआ है वो 28 डेज तक लेगा। ठीक, इमीडिएट इनिशिएशन ऑफ PEP इज क्रिटिकल टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ठीक, आज उसके साथ के भी तो है, ठीक, तो उसे लेना जरूरी। थर्ड क्वेश्चन, द हेल्थ केयर वर्कर HIV स्टेटस शुड बी मॉनिटर्ड ओवर टाइम टू टाइम to detect any potential seroconversion despite PEP. क्या क्या रहेगा? पहला स्टेप क्या रहेगा? HIV टेस्टिंग अगर उस टाइम पे नहीं किया गया है तो HIV टेस्टिंग। कौन कौन से टाइम पे? 6 वीक, 12 वीक्स एंड 6 मंथ पोस्ट एक्सपोजर। ठीक, मॉनिटरिंग फॉर साइड इफेक्ट विद फ्रॉम PEP शुड ऑल्सो बी डन अलॉन्ग विद काउंसलिंग ऑन एडहेरेंस टू फुल कोर्स ऑफ मेडिकेशन। मतलब काउंसलिंग जरूर कराना है ताकि वो फुल कोर्स करे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दे। इस कंडीशन में ज्यादातर ये रहता है कि चांसेस रहते हैं कि ना हो इन्फेक्शन, फिर भी 2-3% चांसेस है कि हो सकता है, 100% तो नहीं। ठीक, a 33 years old pregnant woman present to the antenatal clinic for her first prenatal visit at 16-week gestation। मतलब एक लेडी जाती है अपने मैटरनिटी क्लिनिक पे चेकअप के लिए। she has been diagnosed as HIV positive during routine and एंटीनेटल स्क्रीनिंग। ठीक, पॉजिटिव है। दिस इज हर सेकेंड प्रेगनेंसी एंड हर फर्स्ट चाइल्ड इज HIV नेगेटिव। शी हैज नो सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड इज currently asymptomatic. She has not started ART yet and expressed concern about the health of her baby. Asymptomatic है, ठीक है, सेकेंड बेबी है,
फर्स्ट बेबी नेगेटिव है HIV से, लेकिन जो लेडी है वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है। हर recent laboratory result include CD4 count 500 cells per mm cube, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक पे तो नहीं है, ठीक। HIV वायरल लोड 60,000 कॉपीज पर mm, ठीक। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट। So question number 1, what is the significance of starting ART for this pregnant woman and when should it be initiated? चाहिए ART start, ART स्टार्ट नहीं होगा तो धीरे धीरे CD4 काउंट उसका डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, और रिस्क बढ़ जाएगा जो बेबी है उस पर कि वो HIV पॉजिटिव होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। व्हाट इज द रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड हाउ कैन इट बी मिनिमाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी? कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? मोस्टली केसेस में जो गायनेक होते हैं वो सिजेरियन पे जाते हैं ताकि रिस्क थोड़ा कम हो। नॉर्मल डिलीवरी पे चांसेस हैं कि HIV होने के बेबी के। थर्ड, हाउ शुड द न्यू बॉर्न बी मैनेज्ड आफ्टर बर्थ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन? ठीक, 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, starting ART is crucial for managing HIV in pregnancy to reduce the risk of mother to child transmission of HIV. ART should be initiated immediately upon diagnosis, regardless of the mother CD4 counts or viral load. Viral load या CD4 count से कुछ नहीं होगा, ART पे उसे जाना ही पड़ेगा। The goal is to reduce the viral load to undetectable level, which significantly क्या करेगा? कम कर देगा, ठीक। Immediate ART also improve maternal health, preventing HIV progression and protecting the mother from opportunistic infection. Opportunistic infection से भी उसे बचाएगा, ठीक। Second question, without intervention, the risk of mother to child transmission of HIV is 15 to 45%. चांसेस है कि हो सकता है। Which can occur during pregnancy, labor, delivery और breast feeding. इसलिए कहा जाता है जो HIV पॉजिटिव है उसमें breast feeding का नहीं दिया जाता है, ठीक है। However, with proper management, the risk can be reduced to less than 2%. Key measures to minimize transmission include initiation of ART. ART तो हर जगह ही आएगा, ठीक है। ART तो देना ही है पेशेंट को। Planned mode of delivery. If the viral load is not adequate, suppressed close to delivery, a cesarean section may be recommended. ठीक, cesarean section पे भी जाएंगे। PEP for the newborn for 4 to 6 weeks after birth, वो उसका भी चलेगा बेबी का। Avoidance of breastfeeding if formula feeding is safe and feasible, ठीक, no breastfeeding। Third, management of the newborn involves several steps to prevent HIV transmission. कौन कौन सा? 6 to 12 hours after birth and continuing for 4 to 6 weeks. Second, HIV testing. The newborn should undergo HIV DNA PCR testing. इसमें आपका क्या यूज करेंगे? DBS। क्या होता है DBS? ड्राई ब्लड थर्ड, अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। ये ड्राई ब्लड स्पॉट्स का रहता है, ठीक है। इस तरह से कार्ड रहता है, इसमें पहले तो या तो फिर हील वाला एरिया लिया जाता है बेबी का, ठीक है, या फिर टो लिया जाता है उसका, जहां से प्रिक करके ब्लड लिया जाता है, ठीक।
ये इसमें डाला जाता है प्रॉपर इस तरीके से कि आगे बोला जाए। फिल्टर पेपर यूज करते हैं, कोई नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज नहीं होता है, अलग से यूज होता है। तो इस टाइप से इसका बनाया जाता है, इसे एक रैक पे रखा जाता है सरफेस से थोड़ा ऊपर, ठीक है, हैंग करके, ताकि वो खराब ना हो।